लेट्स एज्यूम कि हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है। ये एक आपके पास करंट कैरिंग वायर है। उसमें से करंट जो है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से जैसे हमने अभी एज्यूम किया हुआ है कि ये करंट ऊपर जा रहा है। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होती है, जो कि हम जानते हैं कुछ पिछले टॉपिक से कि वो कुछ इस तरह से सर्कल की फॉर्म में होगी इसके अराउंड। ये हमने सर्कल इसके अराउंड बना लिए। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल ये इसके अराउंड रिंग्स ही रिंग्स होंगे, हर पॉइंट के ऊपर इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। अभी इसी वायर को हम यहाँ ऊपर से जाकर अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ से जाकर आप इसको नीचे की तरफ मुड़ के ऑब्जर्व करें, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये वायर का टॉप है, जहां से आप उसको देखें, ये उसके अराउंड क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड के रिंग्स बने हुए हैं। जो सबसे आउटर रिंग है ना, दिस इज द मैक्सिमम अवेलेबल फील्ड। फील्ड जो है ना यहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा सकती। तो ये उसके अराउंड रिंग्स हैं, कुछ हमने बनाने के लिए। अब जो हमने फॉर एग्जाम्पल किसी एक यहां से देखें, ये वायर है। अगर एक छोटे से पैच के ऊपर यहाँ एक छोटा सा पैच ले लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करनी है कितनी है। ये तो इसके अराउंड सर्कुलर रिंग है ना, इस रिंग को हम छोटे छोटे इक्वल पीसीस में, जैसे जितना पीस ये है उतने ही पीस के में और भी रिंग बना लूं, ऐसे फॉर एग्जांपल। और इनको इक्वल पीसेस में मैं डिवाइड कर देता हूँ इस पूरे के पूरे वायर को। वायर के अराउंड ये जो रिंग है इसको मैं इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। और मैं ये देखना चाहता हूँ, अब आप खुद सोचे कि ये जो वायर है इसको मैंने एन स्मॉल पैचेस में, ये जो रिंग है पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग, जहां पर सारी की सारी मैक्सिमम फील्ड है, फील्ड की मैक्सिमम लिमिट है, उसको मैंने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया है। अब अगर मैं सिर्फ एक पैच में से, अगर मुझे सिर्फ इस एक पैच में से मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट पता चल जाए, मैं उसको इतने जितने भी ये होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूँ कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर खुद से यहाँ से ये वायर है, अगर हम वायर के अराउंड यहाँ से देखें, ये वायर के सेंटर में से यहाँ तक, यहाँ तक, ये एक की बात हो रही। इसी तरह इसके साथ वाला दूसरा भी है, उसके साथ दूसरा, उसके साथ एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, तो एम्पियर ने ये कहा कि क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सारी की सारी करंट के ऊपर डिपेंड करती है, और ये जो बी है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिपेंड करती है करंट के ऊपर। और जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में परमिएबिलिटी होती है, जो कि इसको परमिशन देती है, दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट। तो हम म्यू नॉट आई जो है वो कर लेते हैं। जो डी है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पैच की बात हुई। अब अगर इस पैच को, ये अगर आप देखें, यही पैचेस अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊं यहाँ 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 यहाँ,
तो ये जो टोटल पैचेस बनेंगे वो तो एक सर्कुलर रिंग के बराबर बन जाएंगे। और सर्कुलर रिंग, अच्छा, एक के केस में जो पैच है उसकी लेंथ में लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल डी आर। डी आर इज द लेंथ। और अगर दो होंगे तो टू टाइम्स डी आर, थ्री होंगे थ्री, एंड सो ऑन। अब देखें, अब डी आर को अगर आपस में आप ऐड करते जाएं तो ये तो पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस बन जाएगी एक सर्कल की। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर के इक्वल, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब जो 2 पाई आर है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाकर मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बी किसके इक्वल आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रिंग के अलोंग, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्क्यूटिकल लॉ। और ये एम्पियर्स ने हमें कैलकुलेट करके बताया। अब म्यू नॉट वही है जो कि हमने अभी लिखा था,